नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से धर्म का से चैनल में। देख सकते हैं आप, धुनी चल रही है। हमने हवन किया है इस वक्त, बहुत शानदार हवन था। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा उसको जिसने एक बहुत अच्छा गैजेट हमें दिया है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देखिए, इस चैनल मतलब जो जिस टाइप का हमारे चैनल है, ऐसे को तो कोई सपोर्ट करता है नहीं, लेकिन आपके प्रेम भाव से हम ऐसे वीडियोस की श्रृंखला बनाते जाएंगे, एक नया ज्ञान आप में प्रसारित करते जाएंगे। तो एकादशी का दिन है, तो आज के दिन बहुत ही शानदार हमने यज्ञ किया है। आप भी अपने जीवन में यज्ञ का कुछ पाठ डाल दें, छोटा सा हवन तक अपने घर पे करें। तो आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो आपको मैं बतलाता हूँ। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है कि एक बंदे ने पूछा था मुझे कि अमीर कैसे बना जाए, रिच, हाउ टू बिकम रिच। तो देखिए, ये एक आश्रम है, बहुत सुंदर पूरा गार्डन है, और यहाँ बेसिकली मैं आता रहता हूँ। तो एक व्यक्ति का सवाल था कि हाउ टू बिकम रिच। क्या आपको पता है कि एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। दुनिया में आज के टाइम पे सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो बहुतों के जवाब ये रहते हैं कि इलन मस्क, जेफ बेजोस एंड ये सब वगैरह, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो ओन करती हैं खरबों रुपए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उन्हीं में से एक फैमिली है, रॉथशाइल्ड का नाम कभी आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो सर्च कर लेना। उनके एक पूर्वज थे, बहुत समय लंबे पहले की बात है। तो उनके पूर्वज, देखिए उस ज़माने में ट्रेन थी, अमेरिका साइड में ट्रेन थी, तो उनको ट्रेन का सफ़र करना था। और टिकट्स उस समय एक्चुअली ऑनलाइन फैसिलिटी तो थी नहीं, ट्रेन के लिए वो गए। उस ज़माने में आप देखिए, आजकल तो हमको सब कुछ पता लग जाता है कि ट्रेन लेट है या कैसे है, कितना लेट है, क्यों लेट है ना। उस ज़माने में नहीं था। तो वो अपने स्टेशन पहुँचे तो उस समय उनके सामने उनकी ट्रेन निकल पड़ी, उनके सामने से निकल पड़ी, जिसका उनको मलाल नहीं हुआ। ठीक है। तो वो उस समय अब क्या करते, वो अपने चर्च पहुँचे। चर्च में जाके वहाँ पे उन्होंने अपनी जो नॉर्मल पूजा पद्धति है वो की, पूजा पाठ किया, अपना हो गया। अगले दिन एक खबर आती है, न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं कि एक ट्रेन का हादसा हो गया, उसमें हज़ारों लोग मारे गए। और देखिए, जिस ट्रेन में वो सफ़र करने वाले थे वही वो ट्रेन थी। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या शिक्षा मिलती है? वो स्पिरिचुअल बंदा था, ठीक है, ही वॉज सो स्पिरिचुअल, और बिज़नेस करने के लिए वो जाने वाला था, लेकिन उस स्पिरिचुअलिटी की शक्ति से उसकी जान बच गई। और उसकी जान बचने के बाद वह उस सदी का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना। तो कुल मिला के दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यही है कि स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत कुछ देती है। दोस्तों, तो कुल मिला के बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको रिच बनना है तो स्पिरिचुअल होना सीखिए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरती है, पॉजिटिविटी भरती है। देश के, हमारे इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन हैं, श्री अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, और भी फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ हैं, ये स्पिरिचुअल बहुत हैं। ठीक है ना। अडानी जी देखते हैं, अब कभी भी जाते, जैसे केदारनाथ गए थे तो वहाँ पे कितने करोड़ रुपए कुछ दान दे के आए थे। तो ये दान देते रहते हैं। ठीक है। अब दान देना बेसिकली क्या है ना, आपने जो भी चीज़ कमाया है वो इस प्रकृति से तो कमाया है ना। तो कुछ अंश आप उनको देते हैं, तो वो एक एनर्जी साइकिल बनता है। ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि केवल अर्निंग, ठीक है, संचय करते रहते हैं, लेकिन उस संचय में से कुछ भी हिस्सा वह उस समाज में नहीं लगाते जिस समाज से उसने कमाया है। तो रिच बनने का सबसे पहला चीज़, स्पिरिचुअल बनिए। जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये बहुत आपको एक मानसिक तौर पे वास्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है। और
स्पिरिचुअलिटी देखिए, आप जितने भी हैं आज तक के, जितने भी बड़े बड़े, इवन जो फॉरेनर्स हैं, बिल गेट्स तक भी बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति है। और देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनकी तो जेब में हनुमान जी की भी मूर्ति रहती थी। तो ये जितने भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। तो रिच बनना है तो पहले स्पिरिचुअल बनिए, उसके बाद दान जो है, समाज में जो हिस्सा आपने समाज से कमाया है उसका कुछ अंश जो है आपको समाज में भी लौटाना चाहिए, ठीक है। तो एक एनर्जी साइकिल बनता है, गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है। केवल संचय संचय करने की मत सोचो, जितना संचय करोगे तो वो कहीं ना कहीं तो एक लूप होल बनता है, छेद बन गया, फिर वो धीरे धीरे निकलता जाता है, ठीक है ना। कमाओ, उसका कुछ हिस्सा, कुछ 5%, 2%, 10% सर्कल करो, दो, अच्छी जगह पे लगाओ उसको, ठीक है। तो देखिए बेसिकली मैं तो इस आश्रम में आता रहता हूँ और काफ़ी ऊर्जा का एक स्थान है। तो ऐसी ऊर्जा के स्थान पे आने के बाद में आपको भी बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। मंदिर में आप जाइए, वहाँ पे बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है ना, और सुनिए, जो स्पिरिचुअल बातें होती हैं इनको सुनिए। तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सनों में से एक रॉथस्चाइल्ड की कहानी सुनाई, वो उस हादसे में मारे जा सकते थे, लेकिन नहीं, ही वॉज स्टॉन्च क्रिश्चियन। वो अपने चर्चेस में लगातार जाता रहता था, ठीक है ना। तो वहाँ से उसको एनर्जी प्राप्त हुई। और देखो हमारे पीछे इस आश्रम का एक बच्चा तो एनर्जी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, थोड़ा सा निकलिए बाहर, अपना स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा आप ध्यान दें, ठीक है ना। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत चार समझ में आ गया होगा। और इन कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ थे, फिटनेस की भी देखनी थी और फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन अब कुछ श्रृंखलाएँ अब चालू हो चुकी हैं। इस महीने में हम शुरू करूँगा, अच्छी यात्राओं में आपको लेके चलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।